हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो इम्पोर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स जो दिखने जा रहे हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपको जो है नंबर सिस्टम को और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं, यहाँ पे हम सारे फिल इन द ब्लैंक्स को कंसेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसमें क्या फील होगा उस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में 99 का एम देखते हैं। 10 मिलियन इक्वल टू व्हाट। अब देखिए मेरे दोस्तों, आपको कितना बार वीडियो में बताया हूं कि 10 मिलियन मतलब 1 मिलियन में कितने डिजिट होते हैं, कितने जीरो, डिजिट नहीं कितने जीरो होते हैं भाई, 6 जीरो होते हैं। और नहीं है तो फिर आप 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000 मिलियन ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पे जो होता है 10 मिलियन, तो आप लिखने से तो 10 लिख दिए। अब देखिए, अब क्या लिखना है हमें, 1 मिलियन, ठीक है। तो ऐसे लिख देंगे। तो कितने जीरो होते हैं, 6, तो 3 और 3, ठीक है। ये आपका हो गया 10 मिलियन। 10 मिलियन। अब ये कितना के इक्वल है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो कितना जीरो इसमें, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो मेरे दोस्त आप जानते हो 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7 होते हैं। तो अगर नहीं समझ में तो इसको लिखना है इंडियन सिस्टम में, तो ऑलरेडी पढ़ा जाएगा। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो 3 to 5 to 7 1 करोड़ हो गया। इसका मतलब यहाँ पे जो होगा क्या, 1 करोड़ होगा। 1 करोड़ इज इक्वल टू व्हाट, 10 मिलियन। समझ गया ना, कितना अच्छा कंसेप्ट बता रहा हूं। 10 लाख, 10 लाख इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए 10 लाख, तो 10 लिख दीजिए। देखिए कैसे लिखना है, 10 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए अब लाख बोला है भाई, लाख में कितने जीरो होते हैं भाई मेरे दोस्त, 5 जीरो होते हैं। तो यहाँ पे जो होता है 5 जीरो लिख दीजिए, 3, 4, 5, ठीक है, 5 जीरो हो गया। अब देखिए इसको पूरी तरह से अच्छा से लिखिए। तो 5, 1, 6, तो 3 और 3, 6 इतना। अब जानते हैं किसमें 6 जीरो होते हैं भाई, 1 मिलियन में 6 जीरो होते हैं। आपने अभी देखे कि 1 मिलियन में कितने जीरो, 6 ऐसे ही पढ़ेंगे। 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000 मिलियन आ गया। 1 मिलियन लिखा हुआ है ऐसे भाई। थोड़ा ट्रिक के साथ भी, थोड़ा कंसेप्ट के साथ भी चलो, तब जाके आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, वरना आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि 1 मीटर इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए भाई, अब यहाँ पे लिखा है कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ठीक है भाई। हम इतना जानते हैं, यहाँ पे कंसेप्ट आपको समझा दे रहा हूं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होता है, ठीक है। 1 मीटर में जो होता है कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो यहां देखिए अब बोल रहा है आपका 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होता है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो मीटर के बाद कौन से आता है, यूनिट्स, आपका सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो 1 मीटर में जो होता है 100 हमारा सेंटीमीटर। अब ये 1 मीटर जो होता है क्या चीज में कन्वर्ट हो गया, हमारा सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर को हमें क्या करना है, मिलीमीटर में करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर कितना, तो मतलब 1 के लिए दिया और ज्यादा के लिए पूछ रहा है, तो मेरे दोस्त क्या करना, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे मेरे दोस्त, तो क्या आ जाएगा, 103, मतलब 1000 मिलीमीटर आ जाएगा ना। देखिए अगर यहाँ पे ग्राम होता, देखिए यहाँ मीटर होता, ग्राम होता, बस यहाँ पे आपका एम चेंज हो जाएगा, जी हो जाएगा, ठीक है, बस ये सेम होगा, ठीक है। तो 1 मीटर इक्वल टू व्हाट, तो 1000 जो है 1000 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू व्हाट, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो आपको अभी लिखाए हैं 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ये आपको सिखा दिया हूं। 1 सेंटीमीटर में 10 और 1 किलोमीटर में कितना, देखो सबसे पहले 1 किलोमीटर किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में। तो 1 किलोमीटर किसके इक्वल है, आपके 1000 मीटर के, ठीक है, 1000 मीटर के। अब यहाँ पे मीटर को अब क्या करेंगे मेरे दोस्त, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। मीटर के बाद
सेंटी के बाद मिली, ऐसा चलेंगे तो हमारे लिए काफी इजी होगा और कैलकुलेशन भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1000 मीटर हो गया और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1000 में कितने सेंटीमीटर, तो इसको क्या कर कुछ और नहीं करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये टोटल हमारा क्या हो गया, ये टोटल ऑफ सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, कोई बात नहीं है। तो अब देखिए 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो इतना जो होता है सेंटीमीटर में कितनी मिलीमीटर, तो आप इसमें कुछ नहीं करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप 1 लिख दीजिए, सारे जीरो लिख दीजिए, कितना है 3 1 2 3 2 1। ठीक है, तो आपका जो होता है इतना जो है मिलीमीटर होगा 1 किलोमीटर में। मतलब जो है आप इसको, इसमें स्पेस नहीं है तो सिंपली जो है यहां देखिए आपको, आप इसको जो था एक्सपोनेंट के फॉर्म में आपको लिखाना हमने सिखा चुके हैं। एक्सपोनेंट कैसे लिखेंगे, स्पेस नहीं था, कितने जीरो है, तो 1 2 3 4 5 6 10 की पावर 6 लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे 10 के पावर 6 लिखो तो, या यहाँ पे 6 जीरो बैठा दो तो 3 4 5 6, स्पेस नहीं था तो इसलिए ऐसे फॉर्म में लिखे हैं। अब 1 ग्राम इक्वल टू कितने मिलीग्राम, तो वही 1 मीटर इक्वल टू कितने मिलीमीटर, तो 1 ग्राम इक्वल टू कितना मिलीग्राम, 1000। यही चीज हो जाएगा, आपको बताया है। अब देखिए 1 लीटर में कितनी मिलीलीटर होता है, तो 1 लीटर में आपका होता है 1000 मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। तो देखिए अगर 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है तो 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। तो देखिए यहां पे समझा दे रहा हूं, कंसेप्ट ये भी क्लियर कर दे रहा हूं कि 1 ग्राम में जो होता है, 1 ग्राम में कितना 1000 मिलीग्राम होता है, 1000 मिलीग्राम होता है। ठीक है, मिलीग्राम होता है। ठीक है, तो हमें पूछा है कि 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम में जो होता है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है ना मेरे दोस्त, ये सब कंसेप्ट जाना चाहिए। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम में इतनी मिलीग्राम होता है। ठीक है, तो देखिए तो 1 किलोग्राम को हम ऐसे लिख दे रहे हैं 1000 ग्राम लिख दे रहे हैं, समझिएगा 1000 ग्राम लिख दे रहे हैं। अब देखिए 1 ग्राम में इतनी मिलीग्राम हो गया, तो इतनी ग्राम में कितनी मिलीग्राम, सिंपली मल्टीप्लाई, ज्यादा के लिए पूछे कुछ और नहीं, मल्टीप्लाई। तो कितना लिखा हुआ है, तो 0 6 0 3 और 3 6, इसको क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 6, ऐसे भी लिख सकते हो 10 के पावर 6, या ये ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब यहां पे जो है आपको समझाना चाहूं तो यहां पे कह रहा कि 100,000, देखिए ये सब थोड़ा लिखना सीखिए, मैं आपको बहुत अच्छे सिखा दूंगा। यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, ये इतना अच्छा सबको कंसेप्ट दे रहा हूं कि आपको कहीं नहीं मिलेगा इस कंसेप्ट। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 100,000, तो कुछ और नहीं करना है, इसको 100 लिख दीजिए, 100 लिख दिए। अब 1000, भाई 1000 में कितने जीरो, भाई 3 जीरो होते हैं, तो इसको 3 जीरो लिख दिया। तो यहाँ पे तो 1 2 2 3 जीरो लिख दिया। अब देखिए अब एक इसको अब क्या करना है, थोड़ा इंडियन से कोमा यूज कर दीजिए, 3 2 1, क्या लिखा हुआ है भाई 1 लाख लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। कितना अच्छा हो गया समझाना। देखिए अब हाइट ऑफ पर्सन इज 1 मीटर 65 सेंटीमीटर, अब हिज हाइट इज मिलीमीटर। अब देखिए हमको जो है एक कोई बंदा है और उस बंदे की जो हाइट है 1 मीटर जो है और 65 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है भाई, 100 होता है। तो 100 प्लस 65 कितना हो गया, 165 होता है सेंटीमीटर हो गया। अब इसको मिलीमीटर में, तो मेरे दोस्त आपको समझाए यहाँ पे कि 1 सेंटीमीटर कितना मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, तो इतना सेंटीमीटर में कितना, तो इसमें क्या करेंगे लास्ट में एक जीरो बैठा देंगे, तो ये मिलीमीटर हो जाएगा। 1650 1 किधर गया जी, यहाँ पे 1650 मिलीमीटर, ये क्वेश्चन हुआ। लेंथ ऑफ रिवर नर्मदा इज अबाउट 1290 किलोमीटर, इट्स लेंथ इन मीटर। अब मेरे दोस्त देखो, अब यहाँ पे जो है एक नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी का आप सभी नाम सुने हैं भाई, ये बात थोड़े कि नहीं सुने होंगे।
नर्मदा नदी है और उसकी जो लेंथ जो है, उसकी लंबाई जो है वह दिया हुआ आपको किलोमीटर में दिया। अब बोल रहा है इसको भाई मीटर में थोड़ा दिखा दो, तो कोई बात नहीं है, हमने पढ़े हैं कि 1 किलोमीटर में कितना 1000 मीटर, 1000 मीटर, तो इतना किलोमीटर कितना, तो इतने जीरो इसके बाहर बैठा देंगे। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1290 हो गया। अब इसको जो होता है मीटर में कितने जीरो होते हैं 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर इसका कितना 1000, तो यहाँ पे 30 बैठा देंगे। सारे चीजें सीखना चाहिए। अब यहाँ देखिए क्या कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन श्रीनगर एंड ले इज 422 किलोमीटर, द सेम डिस्टेंस इन मीटर्स। अब देखो मेरे दोस्त यहाँ पे 422 होता है किलोमीटर में दिया है। अब इसको क्या करना है आपको मीटर में करना है, कुछ और नहीं करना है। आप किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें कितने जीरोस आते हैं 30 आते हैं, कुछ और नहीं करना है। 42230 यहाँ बैठा दीजिए, ये क्या हो गया मीटर हो गया। अब देखिए कर राइटिंग अब 106 में राइटिंग ऑफ नंबर्स फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट इज कॉल्ड एन अरेंजमेंट इन व्हाट। अब देखो मेरे दोस्त, जब भी आपके पास नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं, अगर उस नंबर को जो होता है आप सबसे बड़ा ऊपर लिखते हो, उससे थोड़ा सा छोटा, उससे थोड़ा छोटा, जैसे सपोज डैट होता है आपके पास, मैं दे दिया हूं जैसे चलिए 6 जो दे दिया हूं, 7 दे दिया हूं, 5 दे दिया, उसको बोल रहे हैं कि थोड़ा सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर हो जाए, मतलब 7 लिख दीजिए, उसके बाद 6 लिख दीजिए, उसके बाद 5। ये बताइए कौन सी ऑर्डर है भाई, डिसेंडिंग ऑर्डर है, इसी को कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो कुछ और नहीं, इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि ये समझ में आ जाए आप सबको डिसेंडिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे DESCENDING डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। DESCEDES यहाँ पे CENDING डिसेंडिंग, ठीक है। डिसेंडिंग समझ जाएंगे, स्पेलिंग मिस्टेक तो वो कोई मिस्टेक नहीं, आपको कंसेप्ट पे तो समझाने मैं फोकस है कंसेप्ट पे, ठीक है। कर बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर मेड बाय 5 डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट, द न्यू नंबर इज द नंबर ऑफ 5 डिजिट। अब देखो मेरे दोस्त, 5 डिजिट का हमारे पास 5 डिजिट है, ठीक है, और उस 5 डिजिट का यूज करके हमको सबसे बड़ा नंबर लिखा हुआ है और उसमें सभी नंबर डिफरेंट है, लेकिन उस सभी डिजिट को हम क्या कर रहे हैं, उसके पोजीशन को रिवर्स कर दे रहे हैं, तो वह क्या हो जाए सबसे छोटा हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। और नहीं समझ में आ रहा है तो हम काय के लिए हैं, तो यहाँ पे कुछ और नहीं करना है। 5 डिजिट मान लेते हैं हमारे पास 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है। यहाँ पे जो है इससे लिखा गया है, ये लिखा गया 6 5 4 3 3 6 5 4 3 2। कितना डिजिट हो गया, तो 2 और 3 5 डिजिट। 5 डिजिट हुआ कि नहीं, किधर गया जी, हाँ 5 डिजिट हो गया। अब इसको रिवर्स कर दीजिए, यहाँ पे 2 कर दीजिए, उसके बाद 3 कर दीजिए, 4 कीजिए, 5 कीजिए, 6। अब देखिए छोटा हो गया सबसे, यही तो बात है, स्मॉलेस्ट नंबर लिखा हूं। कर बाय एडिंग 1 टू द ग्रेटेस्ट डैश डिजिट नंबर वी गेट 10 लाख। अब कह रहा है कि भाई आप जो है कितने डिजिट वाले नंबर्स में 1 ऐड करोगे कि आपको जो होता है 10 लाख मिल जाएगा। कुछ और नहीं भाई, सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड करने के लिए बोला, तो इसका मतलब 10 लाख में से 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, यही नहीं बात है। 10 लाख में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दे तो मिल जाए कि हाँ वहीं उस नंबर में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो डेफिनेटली हमको वो नंबर मिल जाएगा, तो उसमें काउंट कर लेंगे उसमें कितने डिजिट है, ठीक है। तो 10 लाख कितना लिखा था, सबसे पहले 10 लिख देंगे, और लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं, तो 2 और 3 5 हो गया, ये 10 लाख हो गया। अब इसको देखिए, अब इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो गया यहाँ पे, जैसे ही तो अब आपका 9 9 9 9 9 ये आपका मिल गया। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 मतलब जो होता है 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है। मतलब अगर आप 6 डिजिट की सबसे बड़े नंबर में से अगर आप 6 डिजिट के सबसे बड़े नंबर में अगर आप 1 ऐड करते हो तो आपको 10 लाख मिल जाएंगे, ठीक है, यही बात है। अब कह रहा है कि नंबर 5 करोड़, तो यहाँ लिखिए 5 करोड़ लिख दीजिए, लिखिए ऐसे मैं बोल रहा हूं, तो 5 करोड़ यहाँ पे कोमा दे दीजिए, ठीक है। 5 करोड़ 23 लाख, 23 लाख, तो 23 लिख दिया, 23 लाख हो गया। हम जानते हैं इंडियन सिस्टम में कैसे नंबर को लिखा जाता है भाई। 23 लाख हो गया।
23 लाख हो गया, 78,000, तो यहाँ पे 78 लिख दिया और 1000 लिख दिया, हो गया 78,401, तो यहाँ पे 401 लिख दिया, हो गया, डेट्स ऑन। अब इंडिया कोमा में भी लिख दिए। अब कह रहा है इन रोमन न्यूमरल द सिंबल एक्स कैन बी सबट्रैक्ट, एक्स किसमें सबट्रैक्ट किया जाता है, आपको जो होता है एक्स ओ एल में से, सी में से, इस सारे में सबट्रैक्ट किया जाता है, यहाँ पे एल लिख दीजिएगा, ठीक है। तो कह रहा नंबर 66 इन रोमन न्यूमरल्स होता है, जो नंबर अपना 66 है उसको रोमन न्यूमरल कैसे लिखते हो, सबसे पहले आप लिखते हो 66 को कैसे लिखते हो, तो सबसे पहले आप 50 प्लस 10 60 प्लस 10 60 और 6 जो होता है, हो गया। तो देखिए 50 कैसे एल, उसके बाद एक्स, 60 और 6 कैसा आई, मतलब एल एक्स वे आई, एल एक्स वे आई आपका हो गया 66 हो गया। अब कह रहा है पॉपुलेशन ऑफ पुणे was this in 2001 rounded off to the nearest 1000। अब देखो दोस्त, इसको क्या करना है, 1000 के नियरेस्ट करना है। तो मेरे दोस्त 1000 के नियरेस्ट करना कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं 2538,473 हो गया, ठीक है। तो मेरे दोस्त आप लोगों को हमने बहुत अच्छे सिखा चुके हैं कि कभी भी नंबर्स को जो था अगर 1000 के करीब करने होते हैं तो उसके कौन से डिजिट को देखते हैं, 100 प्लेस पे जो डिजिट होते हैं उसको देखते हैं। तो अगर 100 प्लेस की डिजिट क्या है, यहाँ पे 4 है, इसका मतलब ये लेस देन 5 है, तो इस यहां तक तो 0 लिख देंगे और जो 1000 प्लेस पे डिजिट है उसको एज इट इज छोड़ देंगे, और बाकी में तो कोई चेंज नहीं होता है, हम पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है 2538,000 दिस नंबर, तो यहाँ पे कहां लिख दोगे, यहाँ पे 2538,000 होता है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज, देखियो भाई अब बताओ कि होल नंबर कहां से शुरू होता है, भाई नेचुरल नंबर में जैसे ही आपने 0 को शामिल कर लिया तो क्या बन गया, होल नंबर बन गया। इसका मतलब जो है अगर नेचुरल नंबर में 0 शामिल करें, इसका मतलब 0 जो होता है सभी होल नंबर के लेफ्ट में आता है। आपको ये भी कंसेप्ट पढ़ाया गया है कि कंपैरिजन करना हो, देखिए कि वो नंबर कहां पे है, तो 0 देखेंगे कि होल नंबर के सबसे लेफ्ट में, सबसे पीछे है, इसका मतलब सबसे छोटा जो होल नंबर होगा वो 0 हो जाएगा। सक्सेसर ऑफ दिस नंबर, इसका सक्सेसर मतलब इसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो इसको कुछ नहीं करना है, 1061 लिख दिया और 59 लिखा, 59 में 1 ऐड कर क्या हो 60 हो जाएगा। प्रेडिसेसर ऑफ, इसका प्रेडिसेसर लिखना है, तो इसमें क्या करें 1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अब 1 सब्ट्रैक्ट करें कहीं मिस्टेक हो जाएगा, कितने 0 है, तो 1 2 3 4 5 59 लिख दीजिए, 3 4 5 9 लिख दीजिए, हो गया। 400 इज द प्रेडिसेसर ऑफ, 400 किसका प्रेडिसेसर है, ये 401 का है, ठीक है। अब कह रहा है दैट इज द सक्सेसर ऑफ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, डैश इज द सक्सेसर ऑफ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, मतलब लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर का सक्सेसर कौन है, भाई लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर कौन है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारा जो है ये 999 है। तो ये किसका सक्सेसर है, किसका सक्सेसर है आपका, ये लार्जेस्ट 3 डिजिट जो नंबर हमारा क्या है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर किसका, ये जो है यहां पे जो है करंट डैश इज द सक्सेसर ऑफ लार्जेस्ट, इसका सक्सेसर क्या है, तो सक्सेसर मतलब इसमें 1 ऐड कर दोगे, तो इसका सक्सेसर मतलब 1 ऐड कर दिया, तो इसका मतलब जो होता है यहाँ पे 30 कर दीजिए, तो ये आपका 1000, मतलब जो होता है 1000 जो होता है लार्जेस्ट 3 डिजिट का सक्सेसर है, ठीक है। कर इफ 0 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ होल नंबर, if 0 is subtracted from a whole number then the result is the dash itself। कह रहा है कि मेरे दोस्त अगर जो है 0 को जो होता है किसी भी होल नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते हो तो अब क्या मिलता है, अब खुद वही नंबर मिल जाता है। चलते हैं 0 में से अगर 0 सब्ट्रैक्ट कर 0 मिल गया, अगर जो 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 1 मिल गया, 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया में 2 मिल गया, मतलब वही मिल गया, वो नंबर इटसेल्फ, मतलब इज द नंबर इटसेल्फ हो जाएगा। उसके बाद स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नेचुरल नंबर एंडिंग 5। अब भाई सुनो, अब कह रहा है कि आपका 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर लिखना है, 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, तो 1, तो क्या करोगे 40,
3 हो गया तो 4 हो गया, ठीक है। लेकिन आप एक और 0 कर दीजिए, 5 हो गया। तो लेकिन ये जो हुआ आपका 5 डिजिट का 1 2 3 4 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर हुआ। हमें लिखना है 6 डिजिट सबसे छोटा नंबर, और लेकिन उसके लास्ट में जो एंड हो 5 से एंड हो। इसका मतलब जो होता है यहां पे 5 लिख दिया। अब देखिए 6 डिजिट का हो गया कि नहीं हो गया? इसके लास्ट में 5 होना चाहिए, हुआ कि नहीं? यही बात है और कुछ और नहीं है मेरे दोस्त। अब चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट जो है कह रहे कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डैश एंड अंडर डैश, ठीक है। तो भाई होल नंबर जो है, आप जानते हैं कि अगर होल नंबर को ऐड करोगे, अगर 2 हमारे पास होल नंबर है तो उसको ऐड किसी तरह भी ऐड कर सकते हो। 2 अगर होल नंबर को आप ऐड करोगे तो होल नंबर ही मिलेगा। अगर 2 होल नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो होल नंबर ही मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? जैसे हमारे पास 4 और 2 जो था होल नंबर है, अगर इसका ऐड करोगे तो आपको 6 मिले, 6 इज ऑल्सो अ होल नंबर। एंड 4 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे 8 मिलेगा, 8 भी हमारा क्या है? होल नंबर। इसका मतलब जो होता है यहां पे क्या लिख दोगे? एडिशन एंड जो होता है मल्टीप्लीकेशन के लिए मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब नेचुरल नंबर आर क्लोज अंडर, ये भी सेम यही एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लीकेशन। अब करें डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय डैश इज नॉट डिफाइंड। बाई कोई भी होल नंबर हो, बताओ कि और अगर उस होल नंबर को हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे वो कभी डिफाइंड नहीं होगा। 0 से 4 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, अगर सबको 0 से डिवाइड कर दो तो क्या ये डिफाइंड होगा? कदापि नहीं, कभी नहीं, नेवर। तो इसका मतलब 0 से अगर डिवाइड करोगे तो कभी डिवाइड नहीं होगा। मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। यहां पे अपने पढ़े होगे एडिशन, ऐसे पढ़े हैं ना कि अगर हमारे पास जो 3 नंबर है A B C, अगर हमें माना तो इसको ऐड करना हो तो इसको कैसे कर सकते हो? A B प्लस C, इसको तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव तो A इंटू B प्लस A इंटू C, यही तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। अब कह रहा है ये कौन सा रूल पे बेस्ड है भाई? कॉम्पिटेटिव लॉ तो आप सभी बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। कॉम्पिटेटिव लॉ पढ़े हैं? कॉम्पिटेटिव लॉ है, दूसरा कुछ नहीं। कॉम्पिटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास 2 नंबर्स है तो इसको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते, A में B का मल्टीप्लाई करे तो या B में A का मल्टीप्लाई करे तो हमें रिजल्ट सेम मिलेगा। मतलब जो है ये 6195 में इसको मल्टीप्लाई करे तो या इसमें जो है 6195 में मल्टीप्लाई करे तो सेम रिजल्ट मिलेगा। अब कह रहा है कि यहां पे लिखा है ये किसको, देखिए अगर यहां पे यही नंबर अगर आप ऐड कर देते हो तो कितना आ जाएगा? तो आपका आ जाएगा 202 आ गया, तो यही तो रिजल्ट आ गया, यही तो रिजल्ट है, सेम वही बात है। अगर आपको ये भी पढ़ाया गया कि अगर किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा? 0 ही मिलेगा। अगर किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही मिलेगा। अगर किसी भी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि वही नंबर मिल जाएगा भाई 1। और ये कौन सा लॉ है? एसोसिएटिव लॉ को बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़े होंगे। एसोसिएटिव लॉ को बहुत अच्छे से पढ़े हो। क्या है कि अगर हमारे पास 3 होता है एंटीज, क्या है किसके बारे में? नंबर से। चलिए नंबर से बात करते हैं। तो इसको किसी भी ऑर्डर में जो होता है आप ऐड कर सकते हो या मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐड के रूप में दिया है तो एडिशन पे करेंगे। तो अगर आप चाहे तो पहले A प्लस B को ऐड कर दे, बाद में C को ऐड करें, या पहले A को छोड़ दे उसके बाद जो होता है B और C को ऐड करें, ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे 25 को बाहर कर दे, पहले इसको ऐड किया गया है, उसके बाद 25 और 68 को ऐड कर लीजिए, उसके बाद 70 से ऐड कर दीजिए।
बताइए इसमें जो अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, वही नंबर मिल जाएगा 8925। ठीक है, अब कह रहा है देखिए 19 इंटू 12 इंटू, यहां देखिए यहाँ पर आपको समझाने की बारी है, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। 19 इंटू 12 प्लस 19। अब भाई 90 को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो भाई, अगर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो भाई खुद वही नंबर मिल जाता है। कोई इफेक्ट पड़ता है? नहीं पड़ता है, तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे होता है, आप लोगों ने आपको बताया मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन वाली है कि यहाँ पे दोनों में 90 कॉमन है, तो 90 को बाहर कर सकते हो और 12 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ 12 प्लस 1 बताया ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे 24 इंटू 35, ठीक है, लिखा हुआ 24 इंटू 18 प्लस 24 इंटू 30। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे इसको इधर तक समझाऊंगा ताकि आपको ज्यादा अच्छा समझ। 24 इंटू 35 इक्वल टू 24 इंटू 18 प्लस होता है 18 इंटू होता है 24 इंटू 18 प्लस 18, इधर कीजिए 24 इंटू 35, 24 इंटू 18 प्लस 24 इंटू 18 हो गया प्लस, और यहां पे तो देखिए प्लस जो है 24 इंटू वाट, यहां पे क्या होगा। तो मेरे दोस्त यहां पे देखेंगे कि आपको ये दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, वही लॉ जैसा। कौन सा लॉ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर, मान लेते हैं यहाँ पे एक्स हो गया, ठीक है, यहाँ पे 24 को बाहर कर दीजिए, 28 प्लस 18 प्लस एक्स आना चाहिए, यही ना आना चाहिए। तो 24 इंटू 35 लिखा हुआ, तो ये 24 लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है, यहाँ पे 35 लिखा हुआ, तो यहाँ 24 हो गया। तो मतलब इसका सम जो कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए। तो सम 35 आना चाहिए, तो अब क्या करोगे, 35 में से 18 को सपरेट कर दो तो मालूम चल जाए एक्स का वैल्यू क्या होगा। डेफिनेटली भाई 35 में से अगर आप 18 को सपरेट करो क्या 17 आ गया, इसका मतलब आंसर इज 17। वेयर इज, कहां गया जी, ये किधर गया, हाँ यहाँ पे 17 हो गया। अब यहां पे देखिए 32, ये कौन सी लॉ है, देखिए वही है आपका एसोसिएटिव लॉ, मल्टीप्लीकेशन के लिए है आपका। तो देखिए पहले क्या किया कि इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेगा। अब करेंगे ना 32 को और 27 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और जो प्रोडक्ट आएगा उससे 19 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब यहां देखिए 786 इंटू 3, 786 इंटू 7, तो इस क्या कैसे होगा, तो यहां पे देखिए तो आपका जो है 786 इंटू जोता है 3 प्लस 786 इंटू 7, तो यही कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन वाली है। तो 786 को बाहर कर देंगे, 3 प्लस 7 वाट 0, 7860, तो यहां पे क्या होगा 7860 हो गया। अब कह रहा है 24 इंटू 25 इक्वल 24 इंटू डैश बाई 4 इक्वल टू 600। भाई इसमें क्या होना चाहिए, तो यहां पर अगर नहीं मालूम है तो इस चीज को मैं आपको कैसे बताऊं, इसको ऐसे पेपर को फोल्ड कर करके देखिए 24 इंटू 25 करोगे तो 600 आया डेफिनेटली। उसके बाद 24 इंटू होता है यहाँ पे डैश और इसको डिवाइड कर दोगे 4 से तो आपको 600 आएगा, इसको उठा लाओ इधर। तो 24 इंटू होता है बाय डिवाइड 4 इक्वल टू 600, यहाँ पे एक्स रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक बात सुनिए, यहाँ पे आपको 600 एक्स रहने दीजिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे x बाई 4 हो गया, तो 600 यहाँ पे ये डिवाइड हो गया, ठीक है, यहाँ पे आएगा डिवाइड 24 हो गया ना। तो आप जानते हैं तो 4 से इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 6 बार में और 6 से ये कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना आ गया 100 आ गया, तो यहाँ पर 100 आ गया, ठीक है, आ गया ना। तो ऐसे भी देख के कर सकते थे, हमें 25 चाहिए था, इसमें क्या रखें कि उसको 4 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा 100, हम बता सकते थे, लेकिन आपको नहीं बताया पहले कि आप थोड़ा ट्रेकली चल जाते हैं, इसलिए पहले रूल भी बता दिए। क्या होगा 100 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे 136 में अ नंबर इज अ डैश ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर, भाई मल्टीपल,
ठीक है। आप जानते हो मेरे दोस्त कि अगर जो होता है पेपर लूप वाले, अब यहाँ देखिए, जैसे मान लेते हैं हम 6 लेते हैं, इसका फैक्टर कौन कौन सा है? 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, यह है इसका। ये 6 क्या है? मल्टीपल है ना। 6 जो है इस सभी फैक्टर क्या है? मल्टीपल है, वही बात है। और 6 के सभी क्या है? फैक्टर है। तो कर डैश इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कितने फैक्टर होते हैं भाई? 2 होता है, 1 इन इटसेल्फ होता है। नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस नंबर इज कॉल्ड व्हाट? आप जानते हैं भाई 6 and 28 का एग्जाम्पल जो लिए थे कि उसका फैक्टर आप जब निकाल रहे थे तो जब उसकी फैक्टर आप ऐड करते हैं तो कितना आता है कि उस नंबर के दुगुना आता है। जैसे यहाँ पे हम 6 के लिखिए लिए, ठीक है, 6 है, इसके फैक्टर निकाल दिया, इसको सम करेंगे 1 + 2 + 3 + 6 कितना है? 6 + 3 9, 9 + 2 11 और 1 12। तो 12 जो होता है क्या? 6 का 2 टाइम्स है। यस, इसका मतलब इस नंबर को क्या कहते हैं? परफेक्ट नंबर कहते हैं। याद रख लीजिएगा, क्या कहते हैं? परफेक्ट नंबर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। अगर किसी नंबर के पास होता है 2 से ज्यादा फैक्टर, उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। 2 ही एक ओनली प्राइम नंबर है जो कि इवन है। करेक्ट। 2 नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड। करेक्ट। 2 नंबर हैविंग 1 एज अ कॉमन फैक्टर मतलब जो होता है उसकी एचसीएफ, मतलब 2 ऐसे नंबर है जिसका एचसीएफ जो है क्या हो? एचसीएफ जो है अगर 1 हो तो उसे क्या कहते हैं? को प्राइम कहते हैं। को प्राइम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसको यहां पे कह रहा है कि नंबर ऑफ प्राइम्स बिटवीन 1 and 100। 1 and 100 के बीच में टोटल कितने प्राइम्स होते हैं भाई? 25 होता है। यह हमने मालूम है, नहीं हमको मालूम है तो यहां देखिए आपको लिख दे रहा हूं। तो कौन कौन से होते हैं? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 हो गया, 59 हो गया, देन 61 67 71 73 80 73 79 83 89 97। These are prime numbers between 1 and 100। कितना टोटल? 25। If a number has dash in ones place then it divisible by 0। अगर नंबर्स का यूनिट प्लेस 0 है तो वह नंबर, अगर नंबर का अगर नंबर्स के यूनिट प्लेस पे अगर 0 है तो वह नंबर 10 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब 0। नंबर डिविजिबल बाय 5 if it has 0 and 5 in its वंस प्लेस। अगर नंबर कोई नंबर है और उसके यूनिट प्लेस पे जो होता है 0 और 5 है तो वो नंबर डेफिनेटली जो होता है 5 से डिविजिबल होगा। कर नंबर डिविजिबल बाय डैश इफ इट हैज एनी ऑफ द डिजिट्स 0 2 4 6 और 8 इन इट्स वंस प्लेस। अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट पे अगर जो होता है 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो नंबर गारंटी के साथ 100% जो होता है वह नंबर 2 से डिविजिबल होगा। कर इफ द सम ऑफ द डिजिट इन अ नंबर इज डैश ऑफ 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अगर हमने कंसेप्ट पढ़े हैं कि अगर किसी नंबर के सम जो होता है 3 का मल्टीपल है, सम 3 का मल्टीपल है या 3 से डिविजिबल है, दूसरी भाषा में क्या है तो वह नंबर भी 3 से डिविजिबल है तो इसका मल्टीपल लिख सकते हैं, मल्टीपल, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस फ्रॉम द राइट एंड द सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस फ्रॉम द राइट ऑफ द नंबर इज आइदर 0 और डिविजिबल बाय 11 देन नंबर इज डिविजिबल बाय 11। हमने यह भी कंसेप्ट पढ़ा है कि अगर कोई भी नंबर 11 से कब डिविजिबल होता है, यदि उस नंबर में जो नंबर ऑड प्लेस पे है
उस सारे डिजिट को सॉम कर देंगे और जो इवन प्लेस पे है उसको सॉम कर देंगे। अगर उसका डिफरेंस जो है अगर 0 आता है या 11 का मल्टीपल या 11 से डिविजिबल आता है तो डेफिनेटली जो होता है वो नंबर 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब कह रहा था 49 में द एलसीएम ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर इज द लोएस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल। हम एलसीएम का डिफिनेशन ही जानते हैं कि एलसीएम क्या होता है, 2 या 2 से अधिक नंबर का मल्टीपल्स की जो लोएस्ट जो कॉमन जो लोएस्ट होता है उसको कहते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक जो नंबर है उसके जो मल्टीपल निकालोगे उसमें जो कॉमन आएगा और उस कॉमन में जो लोएस्ट आएगा उसको हम कहेंगे एलसीएम कहेंगे। वहीं 50 में कह रहा था एचसीएफ ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स इज द हाईएस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर। समझ गया कि मतलब जो था वही अगर 2 या 2 से अधिक नंबर्स है और उस नंबर्स का फैक्टर्स निकालते हो तो उसमें जो कॉमन फैक्टर आता है और उस कॉमन फैक्टर में भी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसको हम एचसीएफ कहते हैं। ठीक है, तो 150 तक हो गया अपना, जितना भी फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चले जाए। और आप चाहते हैं कि आपके जैसे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होता है हेल्प कर रहा हूँ, साथ साथ अपने दोस्तों का भी हेल्प कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि उनका भी पैसा बचेगा। भाई डिजिटल का जमाना तो पैसा सबका बचाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बचा रहा हूँ तो आप भी उनका बचाइए, सबका हेल्प होगा। थैंक यू।